खुश रहो बेटा। हाँ, ऑफिस की तैयारी। जी बाबूजी। जीता रहा बेटा। नहीं मालती, ये चुप रहना ठीक नहीं होगा। वीनू जी की ऑफिस जाने से पहले मुझे सबको बताना होगा कि रिसेप्शन कैंसिल हुआ है और क्यों कैंसिल हुआ है। अरे अपना टिफिन तो रख लिया ना? जी मेरे पास है, लो बेटा। माँ जी, वो दरअसल बात ये है कि मुझे आप सबसे बहुत जरूरी बात कहनी थी। क्या बात है वीनू की बहू? बोलो ना मालती, क्या बात है? बहू, पानी चाय बेटा। सुबह सुबह अचानक कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है? अब हम कैसे कहें? दरअसल हम आपको बताने आए हैं शर्मा जी कि कल का जो रिसेप्शन है वो हमें कैंसिल करना पड़ा है। रिसेप्शन कैंसिल मतलब सब खैरियत तो है ना? घर पे सब? नहीं, सब ठीक है। दरअसल बात यह है कि दिल्ली के पास एक गांव है और वहां के अकाल पीड़ितों की मदद के लिए हमें कल का कल दिल्ली जाना होगा। अर्जेंट कॉल आ गया है। अगर उन्हें तुरंत राहत नहीं मिली तो हजारों जिंदगियां खतरे में हैं और हमारी संस्था की ओर से हमारा जाना बहुत जरूरी है। हालांकि हमने बच्चों से कहा कि हमारे बगैर रिसेप्शन कर लें, लेकिन ना रागिनी मानी और ना ही रणबीर। कहने लगे कि आपके बिना ये रिसेप्शन बिल्कुल नहीं होगा। जी, अब हालात ऐसे हैं तो जश्न मनाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। जी बिल्कुल, लेकिन एक बात तो हमें माननी होगी शर्मा जी, आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए रागिनी को, बहुत समझदार है वो। अभी रिसेप्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम बच्चों को हनीमून के लिए भेज दें। वो कल ही केरला के लिए रवाना हो रहे हैं। ओह, वाह जी वाह। अब देखिए ना, एक माँ का दिल ही अपने बच्चों के लिए ही सोच सकता है। ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। बच्चे सैर सपाटा कराएंगे, खुश हो जाएंगे। अरे हाँ, बहुत बहुत अच्छा किया वसु जी। थैंक यू। वो दोनों तो पैकिंग में भी जुट गए हैं। अच्छा, तो ठीक है शर्मा जी, हम भी आपकी इजाजत चाहेंगे। अरे फिर ऐसे कैसे? आप कुछ तो लीजिए। नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू, प्लीज। जी, नमस्ते। हाय राम, अवनी की बच्ची ने तो कुछ और ही कहा था और वसुंधरा जी कुछ और कह रही है। इतना बड़ा झूठ थोड़ी बोलेंगी वसुंधरा जी। बेहतर यही होगा कि अवनी के फोन के बारे में इस वक्त मैं किसी से कुछ ना कहूँ। जी, ये सूट जरूर रख लेना। रणवीर जी, आप जरा गर्म कपड़े रख लीजिएगा, पता नहीं वहाँ सर्दी हुई तो। हाँ भाभी, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या लेके जाऊँ क्या नहीं। कौन सा अच्छा है? ये वाला। हेलो भाऊजी, कैसे हैं आप? अरे अभी खबर मिली कि तुम और रणबीर जी केरला जा रहे हो घूमने। भाई बहुत खुशी हुई। तो कितने दिन के लिए जा रहे हो बेटा, और कैसे जा रहे हो? हम कैसे जा रहे हैं? प्लीज। भाऊजी प्लेन से।
कितने दिन वो पता नहीं। अच्छा भाई वाह, तो तुम तो तैयारियों में लगी होगी, प्लेन से जा रही हो। तो ठीक है बेटा, मैं तुम लोगों को छोड़ने आऊंगा जरूर कल। जी बाबूजी। कौशल्या जी, प्लेन से केरला। बाबूजी बहुत खुश थे। हेलो गुप्ता जी, अच्छा वो पेपर्स आ गए, गुड, ठीक है मैं आके साइन कर देता हूँ जी। रागनी, मुझे कुछ देर के लिए ऑफिस जाना होगा, जल्दी लौट आऊंगा। ठीक है। रागनी, मैं ऑफिस जाऊं? हाँ। तो रागनी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ हाँ, जाएंगे नहीं तो वापस कैसे आएंगे? रागिनी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। देवर जी, अब आप जाते हैं कि नहीं? हाँ भाभी, नॉट अगेन। हाँ जाइए। अरे तो जा रहा हूँ। तो जाइए। हाँ जा रहा हूँ। साधना, मैं भी आती हूँ। जीजी, अब तो साइड दुनिया में जाएंगे। पूरा पागल है यार, जीजा जी के साथ कैसी बात कर रही थी मैं? नहीं सुन रहा। दोस्त, तुम ना बात करो। हाँ मैंने कान बंद कर लिया, तुम अच्छे से करो। जीजी, आपका मन तो सपनों की दुनिया में खो गया होगा। खुशियां तो आपके आंगन में महक रही हैं। जीजी, भगवान करे आपकी खुशियों को कभी किसी की नजर ना लगे। आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहो। क्या बात है कौशल्या जी, किस सोच में डूब गई आप? पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ अजीब सी लगी ये बात। अचानक से वसुंधरा जी का काम निकल आना, आलेख जी और साधना का रिसेप्शन तो इतने धूमधाम से किया था, लेकिन अचानक कौन सा काम आन पड़ा जो ये रागनी का रिसेप्शन का। कौशल्या जी, हर बात में बाल की खाल निकालना जरूरी होता है क्या? तब ये हुआ था, अब ये हुआ है, ये सोचों की उथल पुथल क्यों? आखिर इस सब से क्या लाभ होगा आपको, बताइए। सुनिए जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि रागनी के रंग रूप को लेकर के वसुंधरा जी लोक निंदा से घबराती हो, तभी ऐन मौके पर उनको ये कामा पड़ा और रिसेप्शन। कौशल्या जी, आप तो बेवजह ही शक करने लग जाती हैं। भला समनन जी हमसे झूठ क्यों बोलने लगी? हो सकता है कि वाकई दिल्ली में उनको कोई जरूरी काम हो, और फिर उनको तो खुद कितना अफसोस हो रहा था, बल्कि उन्होंने तो खुद बच्चों से कह दिया था कि उनके बिना ही रिसेप्शन कर ले। वो तो रागिनी और रणबीर जी ने ही मना कर दिया, और फिर बच्चों की एक खुशी छिन गई तो उनके घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाने में जुट गई। अब सोचिए आप कितना सोचती हैं बच्चों के लिए। और फिर कौशल्या जी, हमारी बिटिया बाहर घूमेगी फिरेगी, नई जगह, नए लोग, नया भेष, नए रीत रिवाज। कौशल्या जी,
यात्रा से जीवन के अनुभव में गहराई आ जाती है। आप जरा सोचिए कितना आनंद आएगा रागिनी को। अब कौशल्या जी, मेरी तो ऐसी हैसियत नहीं थी कि आपको दूर दराज की सैर कराता, तो कम से कम बेटी दामाद को तो ये खुशी मिले। मेरे मन में जो बात थी वो मैंने कह दी। ईश्वर करे कि मैं गलत साबित हूं। डैड, मैं लौट के सारा काम देख लूंगा। Don't worry, son. Everything will be okay. अरे विनीत, आओ आओ। Morning sir. Good morning. Good morning. वेलकम। Attention everybody. Attention please. मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि मिस्टर विनीत शर्मा आज से हमारा ऑफिस फिर से ज्वाइन कर रहे हैं। इनके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम तहे दिल से बहुत शर्मिंदा हैं। सर, आप विनीत जैसे मेहनती और ईमानदार एम्प्लॉय पर हमें बहुत नाज है और इसीलिए हम आज पूरे सम्मान के साथ हम इनका राजवंश ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में स्वागत करते हैं। गिव हिम अ बिग हैंड। चलिए विनीत जी। थैंक यू सर। कहाँ ले जा रहे हैं सर? अरे आप चलिए तो सही। ये रहा आपका केबिन। ये कैसे सर? ये तो नवीन जी का केबिन है, मैं यहाँ कैसे? विनीत जी, उनका भी है और आपका भी है, क्योंकि अब आप दोनों सेम ओहदे पे हैं, सेम डेजिग्नेशन, यू नो। वो तो ठीक है सर, लेकिन नवीन जी को एतराज होगा तो? विनीत जी, उनकी चिंता आप मत कीजिए, वो अपना केबिन शेयर करना सीख जाएंगे और यही हमारे लिए सबसे बेस्ट अरेंजमेंट होगा। थैंक यू सर। आप इतनी इज्जत दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं। मैं वादा करता हूँ मैं जान लगा के काम करूंगा। विनीत जी, इमोशनल मत होइए, अपनी जगह संभालिए। चलिए। थैंक यू सर। माय प्लेजर। अरे विनीत, यहाँ क्या कर रहे हैं? नवीन, आपसे विनीत तुम्हारा एक केबिन शेयर करेगा, क्योंकि आज से उसका ओहदा और पोजीशन तुम्हारे बराबर का हो गया। आई होप यू विल कोऑपरेट। साधना को काम से भेजा था, कहाँ रह गई? रणवीर भी नहीं आया अभी तक। थोड़ा परेशान करती हूँ। आपकी बहुत याद आ रही है। गुप्ता जी, मैंने अकाउंट चेक किए हैं, ये प्रॉब्लम अकाउंट्स की नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन की है। क्यों विनीत जी? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। Do you miss me?
गुप्ता जी, ये प्रॉब्लम 2 हफ्तों में सॉल्व हो जानी चाहिए। ओके? ओफो, एक मैसेज का जवाब तक नहीं दे सकते ये। Excuse me. रागनी, अभी मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करें। ऐसे कैसे बाद में? आपने तो कहा था कि आप जल्दी घर आ जाएंगे। देखिए ना रणवीर, कितना टाइम हो रहा है। रागनी, लेकिन काम तो निपटाना होगा। अच्छा, काम निपटाना है आपको? ठीक है, एक बार आई लव यू बोल दीजिए, फोन रख दीजिए। अभी कैसे? ऐसे कैसे अभी नहीं? आपको अभी बोलना होगा। रणवीर, आई लव यू ना। रागनी, सब बैठे हुए, तुम्हारे भैया भी। रणवीर, मैं आपको केवल छेड़ रही थी। प्लीज जल्दी आइएगा। बाय। बाय। So, meeting is over, okay? सब मैं फाइल भिजवाता हूँ। एक और फाइल? मेरा मतलब विनीत जी, पहले से इतना सारा काम है, पता नहीं ये भी कंप्लीट होगी कि नहीं। सर, अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाइए, ये फाइल्स मैं देख लूँगा। अरे विनीत जी, थैंक यू सो मच। अगर लेट पहुंचता तो आपकी बहन यानी कि मेरी वाइफ पता नहीं मेरा क्या हाल करती। थैंक यू सो मच। आराम से जाइएगा। आप फिक्र मत कीजिए, हम पर्सनली गए थे शर्मा परिवार को इन्फॉर्म करने कि रिसेप्शन कैंसिल हो गया। ग्रेट। और उन्होंने काफी अंडरस्टैंडिंग दिखाई इस बात को लेकर। क्योंकि कैंसिलेशन की असली वजह वो नहीं जानते। ये किस्सा खत्म हो चुका है, इसलिए आप भूल क्यों नहीं जाते हैं? और वैसे भी रणवीर रागिनी खुश हैं एक दूसरे के साथ, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए? उनकी खुशी भी तुम्हारे झूठ से अनजान है वसु। अब तक तो तुमने रणबीर और रागिनी को अपने झूठ के जाल में फांस लिया, लेकिन कब तक तुम रागिनी को इस दुनिया की नजरों से दूर रख पाओगी? हर बार कौन सी कहानी बनाओगी तुम उन दोनों को धोखे में रखने के लिए? है हिम्मत तुम में कि तुम ये कह सको कि तुमने ये रिसेप्शन इसलिए कैंसिल किया क्योंकि तुम रागिनी के रूप रंग को लेकर शर्मिंदा हो? कब तक बहाने बनाकर टालती रहोगी वसु, कब तक? कल जब उन्हें पता चलेगा कि तुम्हारा कोई अर्जेंट रिलीफ वक्त था ही नहीं और तुमने सिर्फ अपनी जिद की खातिर छल किया उनके साथ, तब क्या करोगी तुम? हाँ, जवाब दो वसु। मम्मी जी ने इतना बड़ा झूठ बोला। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।